ओके, तो आज अपने ईवी टॉक की जो वीडियो है थोड़ी सी स्पेशल देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे सीधा प्रसारण हो रहा है गोवा मोटोवर्स इवेंट से। लेकिन वीडियो हमेशा की तरह काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, काफी मजेदार होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली न्यूज से। दोस्तों, महिंद्रा 27 नवंबर को भाई आग लगाने वाला है। ऑलरेडी हमें पता है कि इनकी XEV 9S आ रही है जो कि इनकी 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार है। लेकिन एक और धमाका जो कि सरप्राइज लेके आ रहे हैं वो है BE6 का रैली वेरिएंट, जो कि इन्होंने कुछ टाइम पहले दिखाया था। लग नहीं रहा था भाई महिंद्रा से लेके आने वाला, लेकिन हाँ, अब इन्होंने जब इसका टीजर दिखाई दिया तो कंफर्म हो जाता है कि अपनी इस कार को भी लेके आने वाले हैं। सबसे मेन चीज जो होगी भाई ये होगी ऑल व्हील ड्राइव। तो जो एंथुजियास्ट ड्राइवर होते हैं उनको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। अब इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो फ्रंट में काफी स्लिम सी DRL हमें देखने को मिलती है। नीचे इन्होंने लाइट लगा रखी है, पीछे इन्होंने स्पॉइलर दे रखा है। बाकी देखने से लग रहा है कि भाई BE6 है और उसका एक अलग ही वेरिएंट है। बाकी स्पेसिफिकेशन वगैरह हम 27 नवंबर के आसपास ही पता चलेंगी, लेकिन इन्होंने बता दिया कि भाई हमारा रैली वेरिएंट भी आ रहा है। मैं पर्सनली बताऊं, मुझे नहीं लगता था महिंद्रा एकदम से सडनली इतना तगड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रिक में, इतनी तबाही मचाने के लिए उतारू हो जाएगा। अब से पहले लगता था कि भाई टाटा ने एंट्री ली है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है टाटा पे, तो टाटा ही यहाँ पे किल करता चला जाएगा। लेकिन महिंद्रा ने दिखा दिया भाई कि हम लेट जरूर आए लेकिन पूरी तैयारी से आए हैं। इनकी चीजें खत्म नहीं हो रही, एक के बाद एक प्रोडक्ट आते जा रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं कि एक इंडियन कंपनी ग्लोबल लेवल की टक्कर के प्रोडक्ट अब इंडिया में बना रहे हैं। अब ऐसे बहुत से लोगों ने भाई मुझे ट्विटर पे इतना टैग करा कि भाई वीडियो बना दे इनके ऊपर, भाई इनके सर्विस सेंटर पे लात घुसे चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई सब कुछ दिख रहा है और मैं आपको सीधा बता दूं भाई, मैं ऑलरेडी जो अपने एंड पे एक्शन ले सकता था मैं कर चुका हूं। मैंने बहुत से लोगों को पहले ही बोल दिया है जो भी मुझसे पूछे थे कि भाई ओला कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैंने सीधा बोल दिया भाई कि जब तक इनकी सर्विस नहीं ठीक होती है कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लेते हो आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है सर्विस सेंटर पर और भी ज्यादा लोड पड़ेगा, कुल मिला के आपको ही दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो सिंपल वर्ड में मैं आपको बता दूं, कोई जरूरत नहीं है जब तक सर्विस ठीक नहीं हो जाती है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी। रही बात वीडियो बनाने की, तो भाई देखो चीजें जो हैं अब वो वीडियो बनाने से ऊपर जा चुकी हैं। कुल मिला कह सकते हो हाथ से बात जा चुकी है, ऐसा मुझे अब लग रहा है। अब से पहले शायद मैंने ये बात तो नहीं बोली होगी, लेकिन अब मुझे ऐसा फील होने लगा है कि हाँ भाई चीज़ जो है वो हाथ से निकल रही है। मुश्किल लग रहा है कि अब कम बैक होगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत बिगड़ती जा रही है। सर्विस सेंटर पे जो लोड है, जो लड़ाइयाँ हैं, वो मैं देखने को मिल रही है कुछ ज़्यादा ही संख्या में। एक चीज़ जो मुझे ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से अच्छी नहीं लग रही है वो ये है कि एक स्पेसिफिक सर्विस कैसे सुधारी जाएगी उस प्लान को बताने के बजाय कंपनी जो है अभी भी फोकस रख रही है अपने 4680 सेल के साथ कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आने वाला है। हमारे 4680 वाले सेल स्कूटर जो है उनकी डिलीवरी चालू हो गई है। कुल मिला के फोकस है ही नहीं सर्विस का, या फिर कोई बिग अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। सिर्फ इन्होंने बोल दिया था कि हमारे जो पार्ट्स हैं वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। मेरी नज़र में वो भी ढंग से बताया नहीं गया कि क्या कैसे होने वाला है। अगर पार्ट्स भी हम ऑर्डर कर लें और अगर बंदा कोई ठीक कर रहा है, ठीक होते हुए स्कूटर में कोई कमी आ जाती है तो क्या वो वारंटी के अंदर इंक्लूड होगा नहीं होगा, ये चीज़ें भी ढंग से नहीं बताई गई हैं। कुल मिला के कुछ भी कॉन्क्रीट निकल के नहीं आ रहा है सर्विस सेंटर को लेके। इवन ट्विटर पे मैंने बहुत से लोगों की हेल्प करी है ओला के रिगार्ड में, वहां पे पहले वो सुन भी रहे थे लेकिन अब वहां पे भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। इनकी बैड सर्विस का जो इम्पैक्ट है अब आपको सेल में भी देखने को मिल जाएगा। शुरू के जो 15 दिन में नवंबर में सेल हुई है वहां पे ओला 5वें नंबर पे आ गया है, हीरो वीडा ने क्रॉस कर दिया है ओला को। भाई सेल अब नीचे ही जा रही है और ये एक्सपेक्टेड भी है, जब आप सर्विस पे काम नहीं करोगे तो ऐसा ही होने वाला है। और आप में से कुछ लोगों को ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि भाई अगर मैं एक वीडियो बना दूं तो शायद सर्विस इंप्रूव हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं ये उस चीज में कारगर चीज होती है जब कोई ऐसी कंपनी है जिसे अपनी कंपनी के बारे में नहीं पता है, या फिर पता है छोटे लेवल पे चीज है तो हम वीडियो बनाते हैं तो कंपनी उसे संज्ञान में लेती है, उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक को भाई बखूबी तौर से पता है कि उनकी सर्विस कितनी खराब चल रही है इस टाइम, तो कुछ वीडियो बनाने का सेंस नहीं। और हालांकि मैं हर ईवी टॉक में अब तो मोस्टली बात कर ही देता हूं, बट उससे कुछ फायदा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। जो स्टेप लेने हैं वो ओला इलेक्ट्रिक को ही लेने हैं, इन्हें ही सुधारनी है अपनी सर्विस, यही कर सकते हैं। वीडियो बनाने से कुछ खास होगा नहीं। दोस्तों, होंडा एक्टिवा का प्रोडक्शन अब बंद हो गया है, जो कि कुछ महीने पहले ही इन्होंने इलेक्ट्रिक वेरिएंट में स्टार्ट करा था। डिलीवरी स्टार्ट हुई थी फरवरी मार्च के आसपास। 2 स्कूटर थे इनके, एक था QC1, दूसरा था एक्टिवा E।
QC1 एक बिल्कुल ही थकी हुई स्पेसिफिकेशन वाला स्कूटर था। आई डोंट नो इन्होंने क्यों ही बनाया था। कोई स्टार्टअप कंपनी भी उस लेवल का स्कूटर नहीं बनाती है, इन्होंने जबरदस्ती बनाया था। लोगों ने उसे भाई होंडा की इमेज देख के खरीदा भी था। कुछ स्कूटर इक्का दुक्का मुझे दिखे थे ऑन द रोड, लेकिन एक्टिवा इलेक्ट्रिक मुझे कभी भी ऑन द रोड देखने को नहीं मिली। रीजन सिंपल था कि इनके स्कूटर को आप घर पे चार्ज कर ही नहीं सकते थे, आपको स्वैपिंग स्टेशन पे बैटरी को स्वैप करना था और पैसे पे करने थे। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि भाई आई डोंट नो होंडा करना क्या चाहता है, या फिर ये इस वाले सेगमेंट में कूदना चाहते भी है या फिर नहीं चाहते हैं। वो चीज़ अब क्लियर हो गई है, क्योंकि इन्होंने पिछला जो महीना गया है अक्टूबर वाला, उसमें प्रोडक्शन 0 रखा है। एक भी स्कूटर ना QC1 बनाया है, ना ही एक्टिवा E बनाया है। पूरा प्रोडक्शन स्टॉप हो चुका है। क्यों हो चुका है, कैसे हो चुका है, आई डोंट नो। बस इन्होंने बंद कर दिया है और मुझे लगता ही नहीं था होंडा कभी इंटरेस्टेड था इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर, स्पेशली इन दोनों स्कूटर्स के साथ। दुख बस इस बात का होता है कि भाई जो एक्टिवा लवर्स थे उन्होंने कहा था कि भाई जिस दिन एक्टिवा इलेक्ट्रिक आ जाएगी ना, तो ये ओला, बजाज, TVS, हीरो विडा, एथर सबकी छुट्टी हो जाएगी। एक तरफ एक्टिवा होगी और दूसरी तरफ सारे प्लेयर एक साथ होंगे, ऐसे धूल चटा देगी एक्टिवा इलेक्ट्रिक। और हश्र देख लो क्या हुआ है भाई। मुझे लगता है होंडा का जो फोकस है वो पेट्रोल पे ही रहने वाला है। उनका पूरा इंटरेस्ट पेट्रोल में है और वो पेट्रोल ही बनाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन दोनों स्कूटर की छुट्टी हो चुकी है। इनकी TC काट के प्रिंसिपल ने इनके हाथ में दे दी है। और हाँ, वीडियो में अगर यहाँ तक आ चुका तो भाई वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो हाइप तो मारनी ही है, लेकिन बेल आइकन भी दबाना है ताकि फ्यूचर में ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट ये कंपनी रिसेंटली मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रही है। रिसेंटली इन्होंने एंट्री ले ली है यूके की मार्केट में। ब्रिमिंगम, पता नहीं इस वर्ड को कैसे बोलते हैं, मेरी जबान अटकती है इसमें। यहाँ पे इनका लाइव इवेंट हुआ था और यहाँ पे इन्होंने दोनों बाइकों को शोकेस करा है। इवन F77 Mark II और सुपर स्ट्रीट को तो इन्होंने लॉन्च ही कर दिया है। बाकी X47 को दिखाया है, प्लस जो इनका स्कूटर है टेसरेक्ट उसको भी शोकेस करा है, और शॉक वेव को भी। यूके के अंदर इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर है वो है मोटो मोंडो BV, और इनका भी कहना है कि भाई ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है उनमें काफी अच्छी ग्रोथ होने वाली है, जैसे जैसे हम आइस इंजन पे इमिशंस लगा रहे हैं। तो अच्छा बहुत लगता है भाई कि अपना एक यंग EV स्टार्टअप बाहर कंट्री में एक्सपेंशन कर रहा है, वहां पे अपने स्कूटर्स को लॉन्च कर रहा है, बाइक को लॉन्च कर रहा है। दोस्तों, दिल्ली की EV सब्सिडी का नया ड्राफ्ट रेडी हो चुका है, जिसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग दिल्ली के अंदर अगर हमें लंबे समय तक EV को लाना है तो यहाँ पे रिसाइकल की भी बात करनी होगी। और ये जो नया ड्राफ्ट आया है इसमें बैटरी रिसाइकल को लेके बहुत ज्यादा बात की जाएगी। यहाँ पे सिस्टमैटिक प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे बैटरी को रिसाइकल किया जाएगा, कैसा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि जो करंट EV पॉलिसी चल रही है उसमें रिसाइकलिंग को लेके कुछ भी नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि भाई कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो EV में कुछ ज्यादा ही फल फूल गई हैं और अनरेगुलेटेड है, उन्हें भी रेगुलेशन में लाया जाएगा। यहाँ पे सीधी सीधी बात कर रहे हैं बैटरी रिक्शा की। यही एक ऐसी EV है जिसकी ग्रोथ से लोग ज्यादा खुश नहीं है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा कियोस्क मचाते हैं रोड पे, तो इन्हें भी रेगुलेट किया जाएगा। और 2030 तक 5000 चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे और हर चार्जिंग स्टेशन के ऊपर 4 से 5 गन होंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करें कि भाई अगर इतने सारे लोग EV पे स्विच होते हैं तो जो हमारी सप्लाई है वो कैसे आएगी, तो उस चीज को भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा कि उस पर कैसे हमें काम करना है। और भी कई सारी चीजें उन्होंने ऐड करी है जो कि EV इंडस्ट्री के लिए न्यू हो जाती है। अभी तक जो फोकस था वो प्रोडक्ट के ऊपर था कि कंज्यूमर को हम सब्सिडी दे दें ताकि उसे प्रोडक्ट सस्ता मिल जाए, जिसे हम स्टेट सब्सिडी बोलते हैं। प्लस सेंट्रल लेवल पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती थी, जिसे फेम बोलते हैं, वो कंपनी को दी जाती थी पर कस्टमर के अकॉर्डिंग। अब जो फोकस आ रहा है वो आ रहा है बाकी चीजों पे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, रिसाइकलिंग कैसे होगी, और ये एक अच्छी चीज हो जाती है कि गवर्नमेंट थोड़ा आगे की सोच रही है। बाकी एग्जैक्टली नई वाली EV पॉलिसी कब आएगी उसकी डेट अभी नहीं आई। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। एथर ने अपने रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर को श्रीलंका में लॉन्च कर दिया। ओबियन इलेक्ट्रिक का 75वां शोरूम नागपुर में खुल गया है। उद्घाटन करा रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। Xiaomi ने मात्र 600 दिन के अंदर 5 लाख इलेक्ट्रिक कार सेल कर दी है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। प्लस ये कंपनी अब प्रॉफिटेबल भी हो गई है। अल्ट्रा वायलेट ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 32 करोड़ का रेवेन्यू करा है और 116 करोड़ का लॉस। MG विंडसर ने इंडिया में रिकॉर्ड बना दिया है। मात्र 400 दिनों में इन्होंने सेल कर दी है 50,000 इलेक्ट्रिक कार, जो कि अपने आप में ही रिकॉर्ड है। BYD ने भी यूके के अंदर 50,000 इलेक्ट्रिक कार सेल कर दी। महिंद्रा की XEV 9D और BE6 पे 1.5 लाख तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं इन फॉर्म ऑफ एक्सेसरीज, लॉयल्टी डिस्काउंट वगैरह 20 दिसंबर तक, शुरू की 5000 बुकिंग्स तक। तो ये 10 हफ्ते का EV टॉक सीधा गोवा से। आई होप आपको पसंद आया होगा।